बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत मध्ययुगीन कविता का जो पाठ्यक्रम है उसमें हम लोग इससे पूर्व संत नामदेव जी के 2 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। उनका पहला पद नामस्मरण की महिमा को लेकर लिखा गया था, दूसरा गुरु महिमा की संदर्भ में लिखा गया और तीसरा जो पद है वो सत्संगति मतलब साधु लोगों की संगति के संदर्भ का ये पद है। इसी पद का आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ सत्संगति मतलब अच्छे लोगों की संगति, सत्संगति का अर्थ है देखिए यहाँ अच्छे लोगों की, संतों की संगति। संतों की संगति जो होती है कभी भी निष्फल नहीं होती, क्योंकि उनके साथ रहने से या ज्ञानी व्यक्तियों के साथ रहने से व्यक्ति का जीवन भी सफल होता है। कई लोग कहते हैं कि जैसी संगति में बैठोगे वैसा ही हमारे व्यक्तित्व पर असर होगा। इंसान तो कच्ची मिट्टी के समान है, उसे उस मिट्टी को भगवान के मूर्ति के समान बनाना या उसे राक्षस बनाना, ये कार्य तो केवल उनके संगत में रहने वाला व्यक्ति ही करता है। इसीलिए हमें यहाँ ये ध्यान में रखना है कि हमें भगवान जैसा पवित्र बनना है या नहीं कि जो अन्य राक्षसी प्रवृत्ति के जैसा बनना है। ये निश्चित करते हुए ही इंसान को अपना साथी का चुनाव करना है। और संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो लोग ज्ञानी व्यक्तियों के सहयोग में रहेंगे उनका जीवन कि बहुत ही सफल ढंग का हो जाता है। और यहाँ कबीर के जैसा ही या कबीर के पूर्व नामदेव जी ने सत्संगति का या संतों की संगति का महत्व बताया है। उनका ये पद स्क्रीन पर देख लीजिए। वो कहते हैं कि मन पंचिया मत पड़ पिंजरे, संसार माया जाल रे, धन जौवन रूप कारण न कर गर्व गवार रे, एक दिन तो 3 वीरिया सदा चमकत काल रे, कुंभकाचा निर्माण भरिया बिनसत नहीं वार रे, कहत नामदेव सुनु भाई साधो साधु संगत धरना रे। अब इस पद में यहाँ नामदेव जी कह रहे हैं, कठिन शब्द आपको स्क्रीन पर दिए गए कि मन पंचिया मत पड़ पिंजरे, संसार माया जाल रे। इसमें रामदेव जी कहते हैं कि ये मन रूपी पंछी, इंसान को वो कहते हैं कि ये मन रूपी पंछी तो इस संसार के मोह जाल में मत पड़, क्योंकि संसार विषय विकार या वासना से भरा हुआ है। इस संसार में मोह, आकांक्षा, धन, नहीं कांचन, कामिनी, ये ऐसे रूप है कि जो इंसान को एक बार ग्रस लेते हैं तो इंसान को तबाही की ओर ही पहुंचाते हैं। इसीलिए ये मनरूपी पंछी तुम इस संसार के मोह जाल के पंजरे में मत पड़ो, क्योंकि ये संसार माया जाल है।
ये मोह माया का जाल है। कभी भी अलग अलग प्रलोभन दिखाकर इंसान को वो फंसा सकता है। इसीलिए ऐसे मोह जाल में मत फंसो। तुम्हें तो यहाँ मोह जाल के संगत में रहने की अपेक्षा साधुओं की संगत में रहना है, सत्संगति करना है, अच्छे व्यक्तियों के सहयोग में रहना है, ऐसा आरंभ में लेकिन नामदेव जी कहते हैं। आगे वह कहते हैं कि धन जौवन रूप कारण न कर गर्व गवार रे। गवार शब्द यहाँ पर आया है, तो गवार यानी कि गंवार, अनपढ़, यानी कि इंसान को, यानी कि जिनको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को हम अनपढ़ कहते हैं। तो यहाँ नामदेव जी कहते हैं कि धन जौवन रूप कारण न कर गर्व गवार रे। ये गवार इंसान, तू धन जौवन, जौवन मतलब जवानी या युवा अवस्था, धन के बल पर, युवा अवस्था पर या युवा अवस्था के रूप के कारण स्वयं पर गर्व मत कर। क्योंकि जब तक जवानी है तब तक ये शरीर सुंदर है। रूप के कारण शरीर सुंदर दिखाई देता है, धन के कारण यहाँ मैं बहुत कुछ रईस बन चुका हूँ, ऐसा भी आभास व्यक्ति को होता है। लेकिन इंसान को वो कहते हैं कि ये धन और जवान रूप, युवा रूप चिरंतन नहीं है, चिरकाल तक टिकने वाला नहीं है। यह वो एक विशिष्ट समय आने के बावजूद समाप्त होने वाला है। धन और जवानी का रूप या सुंदरता का रूप बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है। इसीलिए ये अनपढ़ यानी कि गवार इंसान, तू अपने रूप सुंदरता पर, धन वैभव पर गर्व न किया कर, क्योंकि ये तो सर्व विनाशकारी चीज़ें हैं, ये सर्वस्व नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। ये संसार नश्वर है, इंसान तो मिट्टी के पुतले के समान है। इसीलिए अपने इस शरीर पर, अपने धन पर कभी गर्व न करना चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए, नश्वर चीज़ों पर जो गर्व करता है उनका जीवन यहाँ दुखमय हो जाता है। क्योंकि एक विशिष्ट समय पर ही उनको आनंद की प्राप्ति होती है, समय टल जाने के बाद उनको दुख ही भुगतने के लिए मिलता है। तो यहाँ नामदेव जी कह रहे हैं कि धन और यौवन रूप पर गर्व व्यक्ति को करना न चाहिए, क्योंकि वो चिरंतन नहीं, वो जल्द ही समय के सीमा में नेकी नष्ट होने वाले हैं। इसलिए ऐसे रूपों पर गर्व करने के बजाय ज्ञानी गुरुओं के, संतों के संगत में रहकर उनके ज्ञान का सहारा लेकर, ये मेरे गुरु महात्मा है और इनके उपदेश ही मेरे लिए कि गर्व करने लायक है, ऐसा हमें यहाँ सोचना चाहिए। ये संदेश यहाँ नामदेव जी ने दिया है। आगे वो कहते हैं कि एक दिन तो तीन वीरिया सदा चमकत काल रे। मतलब अपना ये जो शरीर है जिस पर हम गर्व करते हैं, लेकिन रूप सुंदरता पर कई लोग यहाँ पर गर्व करते हैं, तो उस शरीर को क्या है, एक दिन तो तीन वीरिया, मतलब वीरिया का अर्थ है यहाँ पर समय, बेला, यानी कि यहाँ एक दिन में 3 बार सदा चमकत काल रे, मतलब अपने शरीर को एक दिन में 3 बार श्रृंगारिक करते हुए उसको सजाने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि शरीर सज्जा हमारे लिए बहुत मायने लगती है, मन सज्जा को हम उतना महत्व नहीं देते। इसलिए शरीर की सुंदरता बरकरार रखने के लिए हम अलग अलग ढंग के प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास नहीं कि कुछ काम के नहीं है, वो निष्फल ही है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हमारा नहीं कि ये कि शरीर संवारने के लिए हम 2-2, 3-3 बार श्रृंगार करते हैं। इतना ही नहीं, कई रूपवान व्यक्ति तो उस शरीर को 2 बार 3 बार नहीं, कई बार उनका आधा समय
उस श्रृंगार करने में ही चला जाता है। और लेकिन एक विशिष्ट समय टल जाने के बाद उनका शरीर ही उनके लिए बहुत ही कुरूप ऐसा दिखाई देता है, तब उनको उस जीवन में आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए यहाँ बाह्य अंग संवारने का प्रयास मत करो, आंतरिक रूप से हमारा अंतर अंग संवारने के लिए इंसान को प्रयास करना चाहिए। लेकिन कबीर ने इस संदर्भ में एक स्थल पर कहा है कि जो केसों कहाँ बिगाड़िया जो मुंडे 100 बार, मन को कहाँ न मुंडिए जामे विषय विकार। देखिए बार बार संवारते हैं लोग, उसका कई मुंडन भी करते हैं, अरे वो खराब ही नहीं हुए, उसको संवारने की जरूरत क्या है। उसी ढंग से जैसे बालों को संवारने में जितना तुम समय देते हो, उतना समय अगर अपने मन को संवारने के लिए देते हो तो मन के समग्र विषय विकार दूर हो जाएंगे और मन आपका प्रफुल्लित आनंदी रहेगा। इसीलिए बाह्य रूप सजा की अपेक्षा आंतरिक कि मन के भावों को सजाने के लिए इंसान को प्रयास करना चाहिए। और ये मन के आंतरिक भाव उसको अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो ही वो सजने वाले हैं। अच्छे लोगों की संगति में रहने के कारण आपका मन प्रबल बन जाएगा, ज्ञान वहाँ पर प्राप्त होगा। इसीलिए कि यहाँ आपने दिन में 3-3 बार अपने शरीर को चमका कर कि इस पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। अपना मन काबू में रखकर अपने कल्याणकारी कार्यों पर गर्व करना चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। आगे वो कहते हैं कि कुंभ काचा निर्माण भरिया बिनसत नहीं वारये। मतलब इस पंक्ति में कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि नामदेव जी का यहाँ पर कहना है कुंभ काचा नीर भरिया, वहाँ पर थोड़ा सा गलत हो चुका है, निर्माण भरिया ऐसा हुआ है। तो कुंभ काचा निर्माण भरिया के जगह नीर भरिया, नीर यानी कि पानी, बिनसत नहीं वार रे, वार का मतलब समय। यानी कि यहाँ कहते हैं कि कुंभ यानी कि घड़ा, कच्चा घड़ा, कच्चे घड़े में पानी भरने से नहीं कि वो घड़ा तो टूट जाने ही वाला है, घड़ा फूट जाने वाला है। इसीलिए नुकसान हमारा है, समय का नहीं कि कुंभ काचा नीर भरिया बिनसत नहीं वार रे, वार यानी समय का, उसमें कोई नुकसान नहीं होता, समय नहीं बिनसता तो बिनसता है घड़ा, मतलब हम बिनसते हैं। इसलिए कच्चे घड़े में ऐसा पानी भरने से स्वयं उस घड़े का ही नुकसान है। और हम भी यहाँ नहीं कि इस तरह से नहीं कि किसी अज्ञानी के सहयोग में आकर उनके ज्ञान पर, उनके अज्ञान पर गर्व कर रहे हैं तो नुकसान स्वयं हमारा ही है। इसलिए अच्छे लोगों के संगत में रहिए, नहीं तो हमारा ही यहाँ पर नुकसान होने वाला है। अंत में नामदेव जी कहते हैं कहत नामदेव सुनो भाई साधु, साधु संगत धरनारे। नामदेव अंत में कहते हैं कि ये सजना नहीं कि साधु संगत धरनारे, ऐसा कहते हैं कि ये नहीं कि समग्र संसार को कहते हैं कि तू सुन ले, ये इंसान तू सुन ले कि स्वयं के कल्याण के लिए साधुओं की संगति करना बहुत अच्छा है। मतलब ज्ञानी व्यक्तियों की संगति से इंसान के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन भी सकारात्मक होता है। इसीलिए हमें हमेशा ने कि ज्ञानी व्यक्तियों का साथ निभाना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान के उपदेश से हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो इस पद में ने कि नामदेव जी ने हमारे ने कि मानवीय जीवन को एक ऐसा उपदेश दिया है कि हमें कि उचित ज्ञानी व्यक्तियों के सहयोग में रहना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो कि विकारों से, माया जाल से भरा हुआ है और कभी भी माया जाल हमें
गिरफ्त में कर सकते हैं और हम है कि ऐसे गलत चीज़ों पर ही यहाँ पर गर्व करते हैं, जैसे कि रूप सुंदरता पर, धन वैभव पर, लेकिन ये भी चिरकाल तक टिकने वाला वैभव नहीं है। ऐसे ने कि रूप सुंदरता को बार बार चमकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नश्वर ऐसा रूप है। नश्वर के बजाय यहाँ जो चिरंतर टिकने वाला रूप है वो बोले तो ज्ञान, वो बोले तो हमारा जीवन कार्य, उसी जीवन कार्य पर भरोसा करना है, उसी जीवन कार्य का आधार लेकर हमें यहाँ जीवन यापन करना है। और ये सब करते हुए कि साधुओं की संगति में ही इंसान को रहना चाहिए, मतलब ज्ञानी लोगों की, जो त्यागी है, ज्ञानी है, संसार का कल्याण सोचते हैं, ऐसे ही लोगों की संगति यहाँ करना आवश्यक है। कबीर ने कहा है कि कबीर संगति साधुओं की कभी न निर्फल होई, चंदन होसी बावना नीम न कैसे कोई। मतलब देखिए यहाँ नीम का पेड़ चंदन के पेड़ के साथ रहने से अपनी कड़वाहट भूल जाता है, वो चंदन जैसा ने कि यहाँ पर दिखाई देता है। उसी ढंग से यहाँ ज्ञानी व्यक्तियों के सहयोग में हम रहते तो हम भी ज्ञानी बन सकते हैं। तो यहाँ सहयोग हमारी संगत अच्छे व्यक्तियों के साथ हो, ये एक संदेश यहाँ ने कि स्वयं संत नामदेव जी के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से ने कि मैंने कठिन शब्द के अर्थ भी दिए हैं, पदों के कठिन शब्द के अर्थ भी दिए हैं, और स्क्रीन पर अंत में संक्षेप में इन पदों का सार भी यहाँ पर दिया है। तो वो भी आप अगर पढ़ लेते हैं तो इन पदों को आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं है। इस तरह से नामदेव के पदों का अध्ययन यहाँ समाप्त हो जाता है। उनके 3 पद अपने पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, तो उन्हीं 3 ही पदों का आप लोगों को अध्ययन करना है, क्योंकि परीक्षा के लिए नहीं कि यहाँ हर एक कवि पर प्रश्न आने वाला है। कोई भी कवि नहीं है कि जिस पर प्रश्न नहीं आता, क्योंकि आपको लगभग 5 प्रश्न हैं, 5 में भी अथवा में आने वाले हैं, तो 10 कवि होने चाहिए, लेकिन 8 ही है, तो 2 कवियों पर तो 2-2 प्रश्न आएंगे, और यहाँ हर एक कवि पर प्रश्न आने वाला है। इसीलिए आपको इनका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और इस पद की भी आपको एक जल्द ही नोट्स यहाँ पर मिल जाएगी। तो तब तक के लिए ने कि धन्यवाद।